पाठ सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु अभिलाष साहेब की जय। सतगुरु राम स्वरूप साहेब की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, उपस्थित साध्वी बहनों और बड़े दूर अपने घरों से चलकर आए माँ बहनों और आप बड़े बुजुर्गजन, युवा भाइयों, और आप सबसे बढ़कर बड़े सौभाग्यशाली ये बच्चे जो आज आए हुए हैं। मुझे बच्चे बड़े प्यारे हैं, लेकिन आपका बच्चा रो रहा है, जिसके पास जो बच्चा रखे हैं आप, वो देखिए फिर रोना शुरू किया। तो आप ऐसा करें कि इसको साइलेंट मोड में रख दीजिए। सब साइलेंट मोड जिनको आता हो रखने वो रख दें, या दूसरे को दे दें वो रख देंगे, तो फिर कॉल आके पड़ा रहेगा, कभी भी बात कर लीजिएगा, तो सुनने में समझने में अच्छा रहेगा। आज आप सबके बीच यहाँ इस सुठालिया के कबीर आश्रम में अपन बैठे हुए हैं, और आप सबका प्रेम भाव आज इस खास दिन को और ख़ास कर दिया है। आज कन्हैया लाल जी का जन्मदिन है, उनकी ज़िंदगी पर कुछ चर्चा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चे बैठे हैं, बच्चों की जरा कहानी कह दूं, फिर अपन अपनी बात करेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी कुछ सवाल करेंगे तो बताना भी आप लोग, इसलिए आराम से शांति से बैठना। बोर लगे तो खड़े हो जाना अपनी जगह पे, ठीक है? एक पप्पू था, अभी उसकी उम्र करीब करीब तुम्हारी जैसी रही होगी, करीब 10 साल के आसपास। उसको बुखार आ गया, तो बड़ा तेज बुखार आ गया। घर वाले घबरा गए, आनन फानन में बुखार आ गया था। तो बुखार से तो नहीं घबराए, उसके इलाज से घबरा गए लोग, क्योंकि उसको उसके बुखार की इलाज करना बड़ा मुसीबत वाला काम होता था। लोग गोली लाते थे, फिर उसको 2-4 आदमी पटक कर रखते थे, हाथ पैर सर को पकड़ के, तब उसकी मम्मी उसके मुंह में खोल करके बेलन डालती थी, समझ रहे हैं ना? बेलन का एक हिस्सा डालती थी, फिर उसका बाप उसको गोली खिलाता था पीस कर, या ऐसे ही या पानी पिला देता था। बड़ी मुश्किल, मतलब गोली के नाम से वो बहुत कूदता फानता था। तो मायूस होकर, परेशान होकर बाप तो गया गोली लेने के लिए, तो एक कैप्सूल लेके आया, बुखार का कैप्सूल लेके आया, और आते आते बड़ा चिंतित था कि कैसे खिलाएं इनको, खिलाना भी बड़ी मुसीबत वाली बात है। लेकिन आते आते देखता है एक होटल नज़र आ रहा, खुला हुआ है, तो होटल में गया और एक गुलाब जामुन ले लिया उसने। खाएं गुलाब जामुन? बहुत खट्टा होता है ना, क्यों? नमकीन मीठा होता है। तो एक गुलाब जामुन लेके आया, और घर में आकर के गुलाब जामुन के अंदर, गुलाब जामुन मतलब वो काला जामुन नहीं आता आपका, जो जामुन फलता है पेड़, है ना, वो जामुन है। और ये इसको गुलाब जामुन दोनों को जोड़ करके ये रसगुल्ला बना दिया एक तरीके से। छेने का रसगुल्ला आता है, एक वाइट वाला आता है, वो रसगुल्ला, ये गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन के अंदर उसी कलर का कैप्सूल था, करीब करीब कत्था कलर का, तो उसको उसके अंदर डाल दिया, और अपने पप्पू को घर में आके बोला कि बेटा पप्पू, ये जल्दी से रसगुल्ला तू खा ले, वरना तुम्हारी छोटी बहन देखेगी तो वो मांगेगी, फिर कहीं से छोटू भी आ जाएगा तो वो भी मांगना शुरू करे, फिर मुझे बांट कर देना पड़ेगा, जो बड़ा झंझट वाला काम है। इसलिए तू पूरा का पूरा खा जा समूचा। उधर जा पीछे बाड़ी तरफ, तो पिछवाड़ा में जा करके वो खाया, और खा के आ रहा है। अब चूंकि रसगुल्ला खाया, वो गुलाब जामुन, तो इधर उधर बह गया पानी, उसका रस, तो उसको पहुँचते हुए ऐसे आ रहा है पेंट से ऐसे ऐसे। तो उसके बाप ने पूछा, भैया पूरा खा लिया ना? हाँ हाँ पिताजी पूरा खा लिया। पूरा खाया ना? हाँ पूरा खा लिया। और उसमें वो थी ना वो, तो बाप ने पूछा क्या थी बेटा? तो उसमें वो थी गुठली, तो निकाल के फेंक दिया। बात खत्म हो गई ना, फेंक दी गुठली उसने। तो ये गुठली असल में इलाज थी उसकी बीमारी की, मगर उसने गुठली ही फेंक दी। तो वो पप्पू अपन लोग भी हैं,
जब हमारे मन के माफिक सुनने को नहीं मिलता ना, तो हम लोग भी, क्योंकि मीठा खाने के आदी हैं, अच्छा अच्छा सुनने का, कोई तारीफ करे, कोई हमारे लिए गीत गाए, कोई हमें कुछ दे, कोई गले से लगा ले, कोई हार पहनाए, कोई अच्छा कहे, तो हमारी अपनी तारीफ और सम्मान के हम हकदार बनते हैं और वैसे जताते हैं कि हमें ऐसा हो हमारे साथ। तो कभी कभार हमारे मन के खिलाफ जो सच बात हो अक्सर कड़वी होती है। क्योंकि हम मीठा खाने के आदी हैं, इसलिए सच कड़वा लगता है। सच तो बहुत दूसरी चीज़ है साहब, लोग करेला भी नहीं खाना चाहते। कल बच्चे आए थे इधर गांव से, जिसके घर से छाछ आता है यहाँ पे, तो मैंने पूछा करेला खाते हैं आपके घर? कहे जानते ही नहीं करेला खाना। बोले कितने लोग हो? मैंने पूछा तो 5 लोग हैं, 3 अपने बहन भाई हैं, 2 माँ बाप, 5 जिंदगी में कभी करेला खाए ही नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं खाते? तो बहुत कड़वा होता है। जो करेला के कड़वापन से डरता हो, और लोग करेला भी बनाते हैं तो कैसे, आप गुजरात चले जाएं तो करेले को छील देते हैं, जो उसका खुरदरापन है ना, जो सार है उसको निकाल दिए, उसके बाद उसको नमक पानी में डाल देते हैं, और जो कड़वा जरा सा भी रहेगा वो भी चला गया। फिर उसमें चीनी का फ्लेवर दे करके, मतलब चीनी गुड़ डाल के, वहाँ तो हर चीज़ में मिठाई डाली जाती है, इस तरीके से बनाते हैं। तो करेला क्या जाने जिंदगी में वो लोग खाना, और शुगर के भयंकर मरीज होते हैं वहाँ पे। तो आप कड़वा खाते हैं, आप कुछ अपने भी खिलाफ सुनने की क्षमता रखते हैं, तो आपकी जीत पक्की है। तो आप लोग को कोई बात लगे कभी आने वाले दिनों में, आज ऐसे तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन अपन मीठा खाते हैं इसलिए सच कड़वा मालूम पड़ता है। और कल अच्छी खासी बात हुई थी, मदन लाल जी को खड़े करा करके उनका जो है पूरा परेड लिया गया था। आए हैं कि नहीं? आए हैं आज? आए हैं नहीं आए, नहीं आ पाए आज। खैर कोई बात होगी उनकी। हाँ, तो जो भी हो, कल अच्छी उसकी जो है ऐसे, मतलब एक अच्छा माहौल बना इससे सत्संग का, लोगों को अच्छा लगा, इसी वजह से आज इतने लोग आए हैं। शायद कल और आए ज़्यादा, साहब जी भी आ गई हैं, आना ही चाहिए आपको। तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर चर्चा करेंगे, इसी में भगवान कहे जाने वाले महाराज कन्हैया लाल की भी चर्चा करेंगे अपन। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक के बाहर एक साखी में कहा है। सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक है। आज से 600 बरस पहले वो गांव के गलियों में घूम घूम कर गाया करते थे, गाँव देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की खोरी। तो वो जो गाते थे उनके शिष्य लोग लिख लेते थे, वो उनकी किताब बन गई, जिसे अपन मूल सदग्रंथ कहते हैं। तो उसमें बहुत सारी बानी है, रमैनी, सबद, साखी, हिंडोला, बिरोहली, चाचर से लेकर आखिरी साखी तक। तो इस बीजक के अलावा भी कुछ और भी किताबें हैं, ग्रंथावली, दोहावली के नाम से, कबीर साखियाँ के नाम से। उनमें एक बड़ी प्रसिद्ध साखी जो बड़ी प्यारी सी है, उस पर आज थोड़ी चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं, मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 दरवाजे का देहरा, तामे ज्योति पहचान। तो 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पहचान। आइए इसी को पहचानने की कोशिश करें थोड़ी देर। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छा से सुनना, ठीक है? आप लोगों की भी चर्चा होगी इसमें। आइए थोड़ी देर इस साथी पर चर्चा करने के पहले उन 2 बहनों को याद करते हैं, सलाम करते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए कामना करते हैं, जिन 2 बहनों ने फिलहाल में हमारा भारत देश का नाम रोशन किया। क्या नाम है दोनों बहनें का? नहीं मालूम। एक बच्ची का नाम है PV सिंधु, दूसरी बच्ची का नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक रोहतक की है, हरियाणा की। साहब समाचार नहीं देखते होंगे तो आपको नहीं मालूम होगा। हाँ, ये भी नहीं देखती, कभी सुनने का मौका ही नहीं मिलता। आप लोग कभी बताएंगे तो सुनती हैं शायद। तो ये 2 बच्चियां हैं हमारे देश में से 119, 1 अरब 20 करोड़ की आबादी है अपनी। तो उसमें से 119 खिलाड़ी ओलंपिक खेलने गए थे ब्राज़ील, जो अमेरिका का एक बड़ा देश है। ओलंपिक मतलब खेलों का महाकुंभ, दुनिया भर के सारे खेल और दुनिया भर के अच्छे से अच्छे खिलाड़ी वहाँ पर टॉप 3 के, या हाँ ऐसे खिलाड़ी वहाँ पे पहुँचते हैं। उनके बीच में 15-17 दिन चला ये खेल का महाकुंभ। आखिरी 2-3 दिन बाकी था, हमारे भारत के नाम में कोई मेडल, कोई पदक, कोई जीत नहीं थी। हार ही हार, हताशा, निराशा, चौथे नंबर पर आ रहे थे।
नंबर 3 पर आओ तो कांसे का पदक मिलता है, नंबर 2 पर आओ तो चांदी का पदक मिलता है, नंबर 1 पर सोने का पदक मिलता है। तो बड़ा हाहाकार मचा था भारत के लिए। ये छोटे छोटे देश जिसकी आबादी 4 लाख है वो स्वर्ण पदक और मतलब गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत चुका था। हम लोग आखिरी पे थे। तब एक लड़की साक्षी मलिक, वो भी बाहर हो गई थी, लेकिन चूंकि उसको हराने वाली जो लड़की थी विदेश की, दूसरे देश की, वो फाइनल में पहुंच गई, तो इनको मौका मिल गया तीसरे स्थान खेलने के लिए। तो साक्षी मलिक ने, जो पहलवान है, अभी उम्र ज़्यादा नहीं है उसकी, 23 साल की है बड़ी मुश्किल से शायद, तो उस लड़की ने फिर एक दूसरे देश की पहलवान को तीसरे पदक के लिए उसको पटखनी दी, उसको हराया। तो जैसे एकदम मुर्दा हो गया था भारत, तो क्योंकि जो खेल प्रेमी वो एकदम मुर्दा हो गए थे इन चीज़ों से देख देख करके। सब देश जीत रहा, सब कोई हर्षोल्लास मना रहे हैं, फटाके छूट रहे हैं। हमारे यहाँ एकदम सूखा, सूखे में उसने एक हरी बीज डाला, पौधा बना दिया। मतलब फिर तो वो उसका नाम ही छा गया पूरे हिंदुस्तान में। आज बच्चा बच्चा जानता है जो टीवी में न्यूज़ देखता है, जिनको खेलों से प्रेम है या फिर जिनको अपनी ज़िंदगी से प्रेम है। साक्षी मलिक। और दूसरी लड़की है हैदराबाद की पीवी सिंधु। वो रैकेट खेलती है, वो चिड़िया वाला। चिड़िया खेलते हैं आप लोग? रैकेट नहीं आता? रैकेट समझते हो? रैकेट ऐसा होता है, हाँ क्या बोलते हैं, फुंदी। आजकल मच्छर मारने के लिए रैकेट आ गया है, ऐसे ही घर में रैकेट खेलते रहते हैं लोग मच्छरों के साथ। कितना अपमानजनक है, सोचिए जरा। मतलब कितना आप अपनी बुद्धि भी बेच के अपन काम करते हैं। हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। मतलब हमें इंसान हो करके मच्छरों को मारने के लिए ऐसा करंट पैदा करने का मशीन बना लिए। वो तो बनाने वाले, लेकिन हम लोग कम से कम अपने गुरु के प्यारे लोग हैं, बुरहानपुर जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, बावजूद इसके अपने घर में ऐसा इंतजाम कर रखे हैं। ऑल आउट भी खतरनाक चीज़ है, वो भी जहर है, मत जलाइए। उसका एक बिस्किट आता है, वो लगा के, वो भी खतरनाक जहर है। आजकल उसका कागज़ आ गया है, उसमें भी केमिकल है, उसका धुआं बहुत खतरनाक है। अभी बच्चा पैदा हो उसके नाक पर भी कछुआ छाप अगरबत्ती लगा देते हैं, मच्छर मत काटे उसको। शुरू से जहर दे रहे हैं, क्या होगा उसका आगे आगे जाके। सबसे बढ़िया ये मच्छरदानी है, एक बार खरीद लो। इनका कोई जो है साइड इफेक्ट नहीं होता, ना इसका कोई एक्सपायरी डेट है। हमेशा लगाए रहो इसके अंदर, सो कोई टेंशन ही नहीं है, न कीड़े आएंगे, न मकोड़े आएंगे, न मच्छर आए। तो खैर अपन कहाँ चर्चा कर रहे थे, रैकेट पर। तो वो जो चिड़िया खेलते हैं बच्चे आजकल, गांव गांव खेलते रहते हैं गलियों में कहीं कहीं। ऐसे बैडमिंटन खेलने वाली लड़की पीवी सिंधु ने, वो पहुंच गई फाइनल में। तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए हमारे हिंदुस्तान वाले, कहते गोल्ड जीतेगा, गोल्ड मेडल आएगा, नंबर 1 खिलाड़ी होगा। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये उपलब्धि। जहाँ कुछ भी नहीं है, सब हार रहे थे, वहाँ एक लड़की। मैं इस पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, मैं उनका कोई विज्ञापन करने वाला नहीं हूँ मैं, है ना, उनका कोई गीत गाने वाला नहीं हूँ। हालांकि गीत गाना जो अच्छा कर, उसका गीत गाना कोई बुरा नहीं है, उसने अच्छा किया। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आंसुओं में, आंखों में आंसू थे, उसको चेहरा बदल दिया उसने, हंसने पे मजबूर कर दिया, खुशियाँ छा गई। वो लड़की आखिर में फाइनल खेली और नंबर 10 की खिलाड़ी है विश्व की, और नंबर 1 की खिलाड़ी जो थी स्पेन की कैरोलिना, उसके साथ ज़बरदस्त मुकाबला किया और आखिर में जीत उसके हाथ नहीं लगी, वो नंबर 2 पे रही और उसको सिल्वर मेडल मिला। और तो फिर क्या था, पूरा धूम मच गया, लोग रात भर टीवी देखते रहे, जब तक देर रात तक मैच चलता था। इनका तो खैर 9 बजे ख़त्म हो गया पीवी सिंधु का, और वो बच्ची का तो सवेरे के 3 बजे के आसपास, जो पहलवान थी उसका, लोग जागते रहे। मतलब पूरा भारत जाग रहा था, जो लोग जानते हैं इन चीज़ों को। गांव में शायद कम खबर चलती है इसकी, इसलिए या तो लोग सीरियल के आगे दिमाग ही नहीं लगाते हैं, सीरियल के आगे कुछ देख सके, जाने ही नहीं। सीरियल वगैरह शायद देख लेते हैं, वो भी मौका नहीं। खेती बाड़ी यहाँ पर गट्टा काटोगे कि सीरियल देखोगे, है नहीं, बड़ी समस्या है। इसलिए आप लोग अच्छे हैं, गाँव के सीधे सरल लोग। लेकिन उन 2 लड़कियों ने पूरा एक तरीके से भारत के अंदर महिलाओं के प्रति जो हिंसा का भाव है, जो उनको छीनने झपटने का भाव बना के, आज जो बड़े से बड़े, जो हर दिन का बड़ी खबर जो होती है, हेडलाइंस, वो इसी माँ बहनों के साथ अत्याचार पर ही हर दिन ये हो रहा, आज भी हो रहा। जब दही लूटा जा रहा है तो कहीं पर किसी की इज्जत भी लूटी जा रही है। तो उस खबर के लिए उन लोगों ने एक अच्छा काम किया कि आज कम से कम माँ बहनों के अंदर इज्जत जगाया। 50 से ज़्यादा लड़के गए थे और करीब 40-50 लड़कियां रही होंगी। उनमें इन दोनों लड़कियों ने ही केवल मेडल लेके आया, मतलब देश का नाम। और तो फिर
जैसे ही वो भारत में आए वहाँ तो अंबार लग गया उन लोगों के लिए, फिर तो है ना, पैसे के लिए। उस लड़की को अभी तक कम से कम 13 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 13 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है ना। 13 रुपया मिलना मुश्किल है यहाँ पे। हाँ, फ्लैट दे दिया, जमीन दे दिया उसको, BMW कार दे दिया, 13 करोड़ उसके सामने, है ना। दोनों पड़ोसी राज्य लड़ रहे हैं, ये बेटी मेरी है कहती, वो बेटी मेरी है कहती, उसकी मम्मी कहती है तुम्हारी है ना, इसकी बल्कि हिंदुस्तान की बेटी है बोली उसने, उसकी मम्मी ने। कितनी बड़ी बात है। तेलंगाना और आंध्रा वाले लड़ाई कर रहे हैं दोनों, अभी अभी एक दूसरे से छूटे हैं, 2 टुकड़े हुए हैं। तो हाँ, आंध्रा वाले ने बोला कि अपन जो है 3 करोड़ देते हैं, तो तेलंगाना ने बोला हम तो 5 करोड़ देते हैं तुमको। और अभी खट्टर काका जो हैं अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री, उसने अपने लड़की साक्षी मलिक के लिए, जो वहाँ की बिटिया है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है उसके लिए। और हरियाणा में कहा जाता है कि वहाँ पर बेटियों को गर्भ में ही ज़्यादा मारने का रिकॉर्ड है, वहाँ अनुपात कम है, वहाँ लड़कियाँ बहुत कम हैं। लड़के 100 लड़के हैं तो 70-75 लड़कियाँ रह गई हैं, या उससे भी शायद कम हो सकता है। तो एक बड़ा अभियान अब तो बनी है, अभी तो पूजा ही लेने में वो छुट्टी नहीं, लड़की अभी कल ही परसों आई है वो। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। तो उन लोगों को साधु संतों की ओर से दुआ आशीर्वाद, किस तरीके से मेहनत करें, और अपने दम पर उन्होंने मेडल लिया है। सरकार को भी अंगूठा दिखा दे। घटिया कोटि का यहाँ पर जो सिस्टम है खिलाड़ियों के लिए, फेडरेशन और जो एथलेटिक्स से अधिकारी हैं, वो लोग भी सब खाओ पियो मौज करो वाले हैं, खिलाड़ियों पे ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति, मुसीबत के पल में गांव के मिट्टी में खेलने वाली बच्चियों ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, पूरी दुनिया ने इनको सलाम किया। तो ये बच्चियां आपके घर से भी हो सकती हैं, इनके लिए आप भी प्रयास करिए। वो जिधर जाना चाहे आप जरूर पढ़ाइए। तो कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। तो कहाँ लड़के के पीछे लोग दीवाना होके घूमते रहते हैं, मरते मारते रहते हैं। लड़कियां हो तो आपके नाम रोशन कर सकते हैं, झंडा गाड़ सकते हैं दुनिया में कहीं भी। एक लड़का है जिस गांव में पैदा हुआ, उस गांव का एक लड़का है, वो लड़का अभी एयरफोर्स में है, उसकी एक लड़की पैदा हुई, और उसकी मतलब उसकी पत्नी भी जिसने पैदा करी वो बच्ची, वो भी बड़े खानदान से है। उसका घर भी बड़ा सत्संगी घर है, वहाँ से आई है वो। तो उनकी एक बिटिया आई तो उसने कहा साहब जी मैं तो बस एक, अब कोई बच्चा मुझे नहीं चाहिए। हमको सुन के जरा आश्चर्य होता है, ऐसी चीज़ें सुनते हैं। तो एक लड़की आई, उसके बाद सोचते हैं कि कोई बेटा बेटी और नहीं चाहिए, तो बड़ा अजीब लगता है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। बिहार वगैरह जाओगे तो वहाँ तो हर घर में 7 बच्चे मिलेंगे, 6 बच्चे मिलेंगे, क्योंकि माहौल चल गया है। इनका 6 बच्चे, उनका 7 बच्चे, तो अपना कम से कम 5 बच्चे तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये तो अपना अधिकार बनता है। ये वाली बात है, माहौल का असर पैदा करता है। अभी मैं वहाँ नागदा में था, एक गांव में, जहाँ पर गुरु पूर्णिमा में, जिस सिलसिले में मैं इस MP में फ़िलहाल आया हुआ हूँ, तो गांव में देखा तो सबका घर, बहुत घर पक्के दीवार हैं उसके यहाँ, लेकिन टीन छाने का रिवाज है। ये टीन लगाने का, टीन लगा रखा है ऐसे स्लोप वाला, पानी गिर जाए, और सब घरों में बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लगा रखे ऊपर टीन के ऊपर में। मैंने कहा ये क्या है भैया, अरे थोड़ी और मेहनत करे, थोड़ा और बचाते। बीड़ी तंबाकू, पूरा गांव बीड़ी पीता रहता है, निकलना मुश्किल है, बीड़ी पीते पीते चलते रहेंगे। बाप जी प्रणाम, जय हो महाराज जी, धुआं आपके मुंह में डाल दिया, जय हो। हाँ, ये हालत है, गजब। हमें कहा यही थोड़ा बचाते तो पक्का घर नहीं बनता ऐसा सबके घर। तो माहौल जो होता है ना, वो माहौल सब वही, जिस एरिया में आप जो होते हैं, जहाँ वहाँ का रिवाज है, वैसे ही रिवाज बनता है, वैसे ही चलता है। तो उन बेटियों की वजह से ये बातें याद हुई। बहुत सारी बातें ऐसी और भी हैं उन लोगों पर, ऐसे बच्चों पर, लेकिन आज अपन चर्चा करते हैं साखी पर और किशन कन्हैया पर। कन्हैया लाल की बारी आ जाएगी एक दो अर्धाली के बाद। साहब पहली बात कह रहे हैं, मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पहचान। मन मक्का, साहब कहते हैं मन को ही आप मक्खन बनाओ, या मन ही मक्का है। मक्का गए हो तुम लोग? मक्का देखे हो कि नहीं? अरे एक मिनट, बच्चों से बात करना अच्छा रहता है। मक्का देखा है नहीं आपने कभी? देखा है, कैसा होता है? खाए हैं वो मक्की? हाँ, तो कहाँ देखा मक्का? घर में? नहीं, उसी को बोल रही है मक्का।
उसी मक्का की बात कर रही है। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अरे अपना मक्का तो यही है भाई। हाँ, और मक्का भी क्या बड़ी चीज़ होती है, कभी गौर से देखिए। कभी मैं कल भी बताया था कि हर चीज़ के अंदर में भगवान बैठा है, सदगुरु बैठे हैं, मतलब हर कहीं आप खुशियाँ ले सकते हो आप। हाँ, आप मक्का को देखिए, कितना बढ़िया उसकी पैकिंग होती है, प्राकृतिक ढंग से भगवान है कहीं, मान ले थोड़ी देर के लिए, तो कितना अच्छी पैकिंग है उसकी। प्रकृति सत्ता कितनी बढ़िया पैकिंग करती है। बढ़िया एक भुट्टे पर पूरा दाना लाइन से सजा के रखे, इतना इतना सुंदर तो हमारे दांत भी लाइन से नहीं होते हैं। इतना बढ़िया उसने मक्का को लगा रखा है, एक के बाद हीरे की तरीके से। उसके बाद एक हल्के से वायर से बांधता है वो। उसके बाद एक कई मजबूत परत लगा के पैकिंग करके आपके हवाले कर देता है कि आप इसको खाइए साहब, है नहीं। और आप मक्का खाने के कई तरकीब हैं। आमतौर पे लोग सड़क पर देखा होगा भून करके आग में खाते हैं, नमक लगा के, नींबू लगा के, ये एक तरकीब, ये ज़्यादा चलता है। एक और है कि आप कुकर में उसको या बर्तन में उबाल के रखिए, उबाल के खाइए, और अच्छा भी लगता है। मिर्चा, लहसुन और नमक की चटनी पीस लिए, उसके साथ खाइए आप, वो और बढ़िया लगता है। साथ खाते होंगे आप लोग, तो मक्का में ही पैदा होते हो, नहीं जानते, खाए आप। और मक्का खाने के बाद एक और बड़ी चीज़ बता दूं, क्योंकि इतना ज्ञान इतना भरा है धरती में, हिंदुस्तान के कण कण में, भगवान इसीलिए कहा गया हर कहीं आप मक्का खाएं। मक्का खाने के बाद उसको तोड़ लीजिए, 2 टुकड़ा मक्का पूरा खा लीजिए, जितना खाना है, 2 4 6 आपकी जैसी तबीयत है। और मक्का को ऐसे तोड़ लीजिए, और गरम गरम जो भुट्टा है ना, उसको ऐसे सूंघिए, नाक में लगा कर दे, अच्छा खींचिए ठीक से करके, तो फिर वो जो मक्का आप खाए वो जल्दी से जल्दी हजम हो जाएगा। इतनी बढ़िया साइंस है ना ये, कितनी अच्छी बात है। सूंघ लो उसको ठीक से, उसकी हवा ले लो तोड़ करके बीज वाले हिस्से का, बढ़िया इलाज, और बढ़िया हजम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साहब कहते हैं मन को ही मक्का बनाओ, मक्का मत, कहाँ जाओगे मक्का धक्का खाने के लिए, कहाँ जाओ बड़ दूर है गंगा, पापी यहीं तरौ रे, मोर संग चलो रे। ये छत्तीसगढ़ी एक गीत है। कहाँ जाओ बड़ दूर है गंगा, पापी यहीं तरौ रे। उसने बहुत बढ़िया गाया है कि जहाँ हो वहीं सब कुछ है, मन है ना। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, अब बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। तो आपका मन पवित्र है, निर्मल है, इसी पे चर्चा हो रही है। तो फिर मन चंगा तो कठौती में गंगा। साहेब के ज़माने में आज से 600 साल पहले भी मक्का मदीने की बात थी। आज भी यहाँ हिंदुस्तान से हजारों की तादाद में मुसलमान भाई हज के लिए मक्का जाते हैं। मक्का है सऊदी अरब में एक बड़ा शहर है मक्का मदीना, और दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं हज करने के लिए। तो हज करने के लिए जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर रखा है, उसको शैतान का पत्थर बोलते हैं। उस पत्थर को पत्थर मारने का रिवाज है, लोग छोटे छोटे कंकड़ों से मारते हैं उसको। शैतान को तो मारना ही चाहिए, ऐसा आमतौर पे है ही है। तो मारने की जब रिवाज है, तो ऐसी भगदड़ मचती है, उसी मतलब ऐसी भगदड़ मचती है मारते समय। हर साल हज के टाइम, हर साल 500 से 1000 2000 4000 लोग मारे जाते हैं। इस साल भी मारे गए बता रहे हैं, मुझे इस साल की खबर नहीं है। हर साल मारे जाते हैं, फिर भी लोग हज करने जाते हैं। तो यही साहब कहते हैं कहाँ जाओगे मक्का धक्का खाने के लिए। और जब मक्का में पवित्र रमजान के महीने में हज करने के लिए लोग पहुँच ही रहे थे, उसी समय मदीना जो बाजू में शहर है, वो भी पवित्र भूमि है। मदीने में शायद वो उनकी समाधि है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की। तो वहाँ पे एक मुस्लिम आदमी ही, जो तथाकथित मुस्लिम है, उसने अपने अंदर बम लगा करके नमाज के वहाँ पर पहुँच गए, बड़े बाजार के अंदर, बाजार में चले गए, बाजार में अपने को उड़ा दिया, और उसके साथ 50 लोग मारे गए, 100 के आसपास। देखिए ये है, जबकि पवित्र रमजान के महीने में ये हो रहा था। कितना दुर्भाग्यजनक है। इन सब चीज़ों को सदगुरु कबीर साहब देखते रहे हैं सदा से। इसीलिए साहब कहते हैं मक्का मत जाओ धक्का खाने, मन को ही मक्का बनाओ, मन को ही मक्खन करो ना आप। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर कबीरा, कहत कबीर कबीर। तो साहब कहते हैं ये इस मन में ही मक्का बसा हुआ है,
इस मन को मांझो आप, मक्खन करो इसको। मक्खन कितनी कीमती चीज होती है, मक्खन अर्थात क्रीम। शायद उसी का बर्थडे के दिन वो केक बनाया जाता है, क्यों किस बनता है, उसी का बनता है मक्खन। बाहर हाँ, तो केक आम बचपन में जब बच्चे अभी होते हैं छोटे छोटे, तो इनके बर्थडे पे मक्खन होता है। तो बर्थडे जब पार्टी मनाते हैं लोग आमतौर पे शहर में, अब गांव में भी रिवाज आ गया है, तो एक केक बनाते हैं उसी क्रीम का, दूध का नहीं होता क्रीम मक्खन, उसी का केक बनाते हैं। बर्थडे लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, सिट्टी पिट्टी चिट्टी जो भी नाम है उनका, और मोमबत्ती जलाए रहते हैं, फिर फूंक फूंक के वो बच्चे से बुझवाते हैं। ये भी गलत परंपरा है। आप जश्न मना रहे हो, खुशी का दिन है हिंदुस्तान में, तो दिए जला के खुशी मनाई जाती है। ये पाश्चात्य सभ्यता है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप बुझा रहे हो। बुझाना मतलब तो बुझ जाना, खत्म हो जाना, मर जाना होता है। तो आप जिंदगी शुरू हो रही है आपकी, आप क्यों बुझा रहे हो भाई, खुशियां मना रहे हो। तो दिए जला करके बर्थडे मनाओ तो अच्छी बात इन बच्चों की, यदि आप ऐसा कभी मनाते हैं, कहीं पे कहीं मौका मिलता है जिस पे नजर रखिए। और दूसरी बात, मक्खन को चाकू से कटवाते हैं उस बच्चे से जिसका जन्मदिन है, कितनी गलत बात है। अरे मक्खन इतना नाजुक चीज है, उसको चाकू चलवा रहे हो उस पे, और अभी से आप चाकू चलाना शुरू करोगे तो क्या होगा। अभी से बच्चे से चाकू चलवाएंगे, सीख है। अभी चाइना का वो आता है पिचकारी, वो पिस्टॉल जैसा, उसमें ऐसे करके मारो तो पिचकारी निकलती होली के समय, है ना। ये फटाके छोड़ने के लिए भी, मतलब शुरू से ही राइफल दे दिया बच्चों को आप। ये सब गलत परंपरा है। इन चीज़ों पे भी चर्चा कभी हम लोगों को करनी चाहिए विस्तार से, कि कैसे बाहर की गलत चीज़ें हमारे बच्चों में घुस गई है। हमारी परंपरा का लोग सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश कर रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। तो ऐसा ना हो, आप बच्चे से बोलो कि चम्मच लो और उस मक्खन क्रीम को, केक को खुद खाओ और सबको खिलाओ। ऐसे मनाना चाहिए बर्थडे। तो साहब यही कह रहे हैं, मन को ही मक्खन करो, मन को निर्मल करो। ये मन तो निर्मल भया, जब मेरा मन निर्मल हो गया, साहब अपने लिए बोलते हैं, फिर तो भगवान जैसे लोग बड़े धुरंधर, जो गुरु सदगुरु पंडित पीर औलिया मुल्ला मौलवी सब मेरे पीछे लग गए कि साहब आपकी क्या सेवा करें, किधर पैर दाबे चरण छूने दो, आप तो बताओ जो हाजिर सेवा करें आपकी, बताइए। आपका मन निर्मल होता है, आप अच्छे होते हैं आप भीतर से, तो हर किसी को आप आकर्षित करते हैं। हम लोग जब ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, तो गांव में कोई घर ढूंढते हैं, तो कोई चौराहे पर बाहर घर पर बैठी दादी नजर आ जाती है, तो दादी के पास जाके बैठ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो दादी इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि उसके पास बैठते ही इतना आनंद मिलने लगता है। उसकी भाषा बड़ी मीठी, कभी तो गुर्राती है ही नहीं, वो कभी गर्म होती ही नहीं, कभी कुछ भी बोलो हर बार आपकी बात सह लेगी और हमेशा हंसते मुस्कुराते वो जवाब देती है। गांधी जी को देखा आपने, गांधी जी जब जवान थे तो उसका चेहरा कोई देखने लायक, मतलब बहुत सुंदर नहीं रहे, लंबे से थे, दुबले पतले से, और नुकीला चेहरा था, तो कोई बहुत स्मार्ट नहीं लगते थे। लेकिन जैसे जैसे वो अपने को निखारे, संतों की किताबों में आए, कुरान पढ़े, गीता पढ़े, बाइबिल पढ़े, हर तरीके से अपना अध्ययन शुरू कर दिए। हालांकि वो 35-32 साल से ही वो इधर आ गए थे, छोड़ दिए थे घर गृहस्थी। एक बार क्या हुआ, लंका गए थे, तो श्रीलंका में एक प्रोग्राम था, वहाँ बैठे थे, उसकी पत्नी कस्तूरबा भी बैठी हुई थी। तो अनाउंसर था, उसने बोलना शुरू किया कि हमारे बीच भारत से महात्मा गांधी आए हुए हैं, और उसकी माँ कस्तूरबा भी आई हुई है, बोल दी, है ना। तो उसने फिर उसी क्षण से उसको माँ शुरू कर दिया, मतलब वो उसने बोला, फिर उसने धोखे से ही कहा होगा, लेकिन ये मेरी माँ है, माँ से भी बढ़कर है। फिर उनसे पति पत्नी का रिश्ता खत्म कर दिया। तो वो गांधी जो बहुत, हाँ, एक शब्द में एक बार में एक जरा सी बात लगी और जाग गए, तो वो सदा फिर वो उनके साथ वैसे ही माँ जैसा व्यवहार किया, मतलब अपने को निखारना शुरू किया। यही चीज हमें करना है, वही मैं कल कहा था, आज फिर याद दिलाता हूँ कि हम कथा सुनने क्यों आए हैं, हम यहाँ जागने के लिए आए हूँ। वहाँ उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी एक गुरु का चेला हूँ, आप सबका नमक रोटी दाल खाता हूँ। तो मुझे किशन कन्हैया भगवान का लीला का यहाँ चर्चा करके, भागवत कथा सुना करके, या किसी और भगवान की लीला सुनाने से हो सकता है रुपये पैसे मिल जाए, लड्डू पेड़ा आप यहाँ अंबार लगा दें, लेकिन
उससे मेरा क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा? कथा तो मुझे आपकी कहना है, क्योंकि मैं आपकी व्यथा देख रहा हूँ, तो कथा इसी की